आज उस बिल के खिलाफ में देश के कुछ राजनीतिक दल देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पूछना चाहता हूं मुसलमान भाइयों से, क्या आप उस बिल का अध्ययन करें? कहीं भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपके हितों के बारे में छेड़छाड़ नहीं किया गया है। भ्रष्टाचारियों, उन लोगों के खिलाफ यह बिल अवश्य है जो इस अधिनियम को, जिस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपना मानते हैं। क्या वक्फ की संपत्ति से देश में कहीं भी एक अस्पताल खोलने का काम हुआ? क्या वक्फ की संपत्ति से कहीं भी एक देश में विद्यालय खोलने का काम हुआ? उस एकाधिकार को समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने करने का काम किया है। यह मुसलमानों के हित की बात है। सीएए और एनआरसी के मामले में भी इसी तरह के लोगों को भ्रम में डालने का काम विपक्ष इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा, कांग्रेस, राजद व अन्य वाम दल के नेताओं द्वारा किया। कौन से मुसलमान, किसी व्यक्ति का नाम तो बताएं विपक्ष के नेता कि किस मुसलमान को सीएए से आज घाटा हुआ है? वक्फ संशोधन अधिनियम, वक्फ संशोधन अधिनियम से किसी भी मुसलमान भाइयों को जरा सा भी क्षति नहीं है। देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इस बिल के खिलाफ, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दोनों सदनों में और मुसलमानों के हित में इस बिल को ला करके, देश हित में, मुसलमानों के हित में ला करके देश के संसद द्वारा और महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा पारित करवाने का काम किया, उस बिल में संशोधन करवाने का काम किया। आज उस बिल के खिलाफ में देश के कुछ राजनीतिक दल देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं मुसलमान भाइयों से, क्या आप उस बिल का अध्ययन करें, वक्फ संशोधन बिल का अध्ययन करें। कहीं भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपके हितों के बारे में छेड़छाड़ नहीं किया गया है। मुसलमान भाइयों के हितों के बारे में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं है। हाँ, उन भ्रष्टाचारियों, उन लोगों के खिलाफ यह बिल अवश्य है जो इस अधिनियम को, जिस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपना मानते थे। विपक्ष तो सीधे तौर पर एक मिनट, जो इस बिल को, जो इस वक्फ की जो संपत्ति थी उसको अपना मानते थे। मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या वक्फ की संपत्ति से देश में कहीं भी एक अस्पताल खोलने का काम हुआ? क्या वक्फ की संपत्ति से कहीं भी एक देश में विद्यालय खोलने का काम हुआ? वक्फ की संपत्ति से कहीं भी एक भी मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हुआ? तो जो चारागाह, जो लूटने के भ्रष्टाचार का चारागाह कुछ मुट्ठी भर लोगों ने बना रखा था वक्फ की संपत्ति पर, उस एकाधिकार को समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने करने का काम किया है। यह मुसलमानों के हित की बात है। इसके पहले भी देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा सीएए कानून भारत में लाया गया था। क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन मुस्लिम नेताओं से कि भारत में किन रह रहे मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हुई? सीएए और एनआरसी के मामले में भी इसी तरह के लोगों को भ्रम में डालने का काम विपक्ष इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा, कांग्रेस, राजद व अन्य वाम दल के नेताओं द्वारा किया। लेकिन एक भी मुसलमान की इससे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। आज सीएए कानून लागू है, क्या है? कौन से मुसलमान, किसी व्यक्ति का नाम तो बताएं विपक्ष के नेता कि किस मुसलमान को सीएए से आज घाटा हुआ है? उसी प्रकार वक्फ संशोधन अधिनियम, वक्फ संशोधन अधिनियम से किसी भी मुसलमान भाइयों को जरा सा भी क्षति नहीं है, जरा सा भी हानि नहीं है। यह मुसलमानों के हित की बात है। जो कुछ मुट्ठी भर लोग वक्फ की संपत्तियों पर एकाधिकार जमा करके वर्षों से बैठे हुए थे, उनको आज समाप्त करने का काम किया गया। आज कह रही है, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, एनडीए सरकार सीधे तौर पर। देखिए, देश की जनता जानती है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करते हैं। एक वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष द्वारा किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति, अभी बंगाल की चर्चा या तो आप करेंगे, मैं ही कर देना चाहता हूं। आज बंगाल में आप देखने का काम करें, सैकड़ों लोगों के यहाँ उपद्रवी तत्वों द्वारा, एक जाति विशेष के लोगों द्वारा उत्पात मचाने का काम किया गया है।
बलात्कार की घटनाएं की गई है, मारपीट करने का काम किया, कितना दुखद है। भारत देश में रह करके और भारत के लोगों को पीटने का काम, मारने का काम, बलात्कार करने का काम क्या है? किस प्रकार के ये लोग नौटंकी करने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार के ये लोग अपराध करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता देखिए, देश के प्रधानमंत्री इन चीजों को कभी माफ करने वाले नहीं है, इन चीजों को कभी माफ करने वाले नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। और ये जिस प्रकार से आज बंगाल में हिंदू भाइयों के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों द्वारा करने का काम किया जा रहा है, जो हिंदू समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, बहन बेटियों को बलात्कार करने का काम किया जा रहा है, यह बर्दाश्त योग्य नहीं है, यह कभी भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। और जो आज इंडी गठबंधन के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग जो भ्रम फैला करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उन लोगों ही देश की जनता और बिहार की जनता कभी माफ करने वाली नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराबबंदी पे आरोप लगाते हैं कि 40,000 करोड़ का। अरे क्या शराब कौन बिचवा रहे हैं? बिहार में शराबबंदी कौन बिचवा रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के लोग कालाबाजारी करने का काम कर रहा है। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, और जो लोग इस शराब के धंधे में संलिप्त हैं, हमारी सरकार, हमारी पुलिस द्वारा उन्हें सूचना मिलते ही गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। करोड़ों हजारों लीटर शराब की जब्त खेपे को बर्बाद कर, नष्ट करने का काम किया जा रहा है। और जो कोई भी सफेद पोश व कोई भी लोग हों, यदि सूचना पुलिस को मिलती है तो उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया जाता है। लेकिन ये कौन लोग हैं? मैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं? पूरा बिहार जानता है, बिहार की जनता जानती है कि बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, ये सारे राष्ट्रीय जनता दल में ही है, और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा है। इस प्रकार भ्रष्टाचार का देखिए, मीडिया के समक्ष बयान दे देना, पोस्टर लगवा देना, या किसी बात की सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकता है। तर्क के साथ, प्रमाण के साथ यदि बात मीडिया के समक्ष रखी जाए तो उसका प्रमाणिकता होता है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव तो ट्विटर बबुआ हो गए हैं, कहीं किसी के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को मीडिया के समक्ष रख देते हैं। तो बिहार की जनता यह सब जानती है, बिहार की जनता यह सब समझती है कि ट्विटर बिहार की जनता यह जानती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप लाख पटना में, बिहार की शहरों में, आप पटना के शहरों में पोस्टर बैनर लगवाने का काम करें, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खिलाफ आप पोस्टरबाजी करें, बयानबाजी करें। बिहार की जनता यह जानती है, बिहार की जनता आपके माता पिता के शासन काल को देखने का काम किया है, बिहार की जनता ने आपको भी देखने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता कभी आपके झांसे में आने वाली नहीं है। आप कितना भी पोस्टर कर ले, कितना भी पोस्टर लगा ले, नीतीश कुमार को कुछ भी कह दे, भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कह दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विकास की राजनीति करते हैं। 2005 के बाद सुशासन का, बिहार में सुशासन का राज स्थापित है। राष्ट्रीय जनता दल के यही तो कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार से तंग आकर बिहार की जनता ने नवंबर 2005 में एनडीए को चुनने का काम किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी तो बिहार के 13 करोड़ वासियों के लिए सुशासन क्या परिकल्पना एकमात्र थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सुशासन का राज स्थापित, जंगल राज था, पूरा बिहार भय से भयाक्रांत था, अपराध से भयाक्रांत था, गुंडा राज स्थापित था। उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने। कुछ नए चेहरे, अब कन्हैया कुमार भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और प्रशांत किशोर भी रैली कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं दूसरे? अरे प्रशांत किशोर की रैली का तो आपने देखा होगा, नजदीकी से कवरेज करने का भी आपको अवसर प्राप्त हुआ होगा। बिहार की जनता जो राजनीति में व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, बिहार की जनता ने तुम्हें जवाब देने का काम किया, असली शक्ति का उन्हें एहसास करा दिया बिहार की जनता ने। जो बिहार में वे राजनीति को व्यवसायीकरण करना चाहते थे, बिहार की जनता ने उन्हें समझा दिया कि राजनीति में कभी व्यवसायीकरण नहीं हो सकता है। और ये बिहार में पहली सभा हुई होगी जहां किसी नेता ने लोगों के बीच अपनी बात न करके खाली कुर्सियों के सामने अपनी बात रख रहा हो। तो प्रशांत किशोर की तो कहानी आपने देख लिया है पिछले 11 अप्रैल को ही। प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बिहार की जनता ने उन्हें जवाब देने का काम कर दिया। इसके पहले भी उपचुनाव में, चारों विधानसभा उपचुनाव में बिहार की जनता ने उन्हें सबक सिखाने और जवाब देने का काम किया था। जहां तक कन्हैया कुमार की बारी है, तो कन्हैया कुमार के बारे में भी पूरा देश जानता है, बिहार की जनता जानती है
कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अरे उनकी उत्पत्ति कहाँ से, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के संस्थापक लोग हैं। इनकी क्या भाषा है, क्या बोली है, क्या विचार है, इनकी क्या मर्यादा है, वो बिहार की जनता, देश की जनता भली भांति जानते हैं। मीडिया के सुर्खियों में रहने के लिए देश के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, इन्हें कभी बिहार की जनता, देश की जनता कबूलने वाली नहीं है। ये कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी यात्राएं कर ले, बिहार की जनता इनसे कोसों दूर है। बिहार की जनता का एकमात्र विश्वास एनडीए सरकार है।